हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमावत आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो एक सिंपल से टॉपिक से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम रहेगा हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, यानी कि किन्हीं भी 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग है वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो उस चीज़ के ऊपर हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर कहते किसे हैं। तो अगर कोई नंबर है, अगर मैं सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि एटलीस्ट कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर क्या बन जाता है, उसका स्क्वायर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे आपसे कहूँ कि कोई नंबर दिया हुआ है हमें x, कोई नंबर हमें दिया हुआ है x, ठीक है। अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आता है वो निकल के आता है x स्क्वायर। और यही दोस्तों क्या कहलाता है, इस नंबर का क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्क्वायर आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो कम से कम दोस्तों 9 तक की संख्याओं के आपको स्क्वायर हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए। 9 से आगे के नंबर्स के जितने भी स्क्वायर हैं उनको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। आज का सेशन हमारा पूरा की पूरा उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। और दोस्तों कम से कम फर्स्ट पार्ट में देखिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो केवल 2 अंकीय संख्याओं का किस प्रकार से हम वर्ग कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें हम देखेंगे कि 3 अंकीय जितने भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक के लिए अगर मैं बताऊं यहाँ पे दोस्तों, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि एटलीस्ट आपको 9 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं वो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 1 को हम एटलीस्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। तो 2 का स्क्वायर कितना निकल के आता है, 4 निकल के आता है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो 3 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 4 का स्क्वायर आता है 16। इसी तरह से मैं बढ़ूंगा तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना आता है, तो 5 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 25 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 6 का स्क्वायर हमारे पास निकल के आता है 36। और 6 के बाद में अगर मैं कहूँ कि 7 का स्क्वायर हमें आना चाहिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और ऐसे ही 8 के स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 9 का स्क्वायर हमारे पास ओवरऑल कितना निकल के आता है, 81। ये 9 तक के स्क्वायर हैं वो कुछ ऐसे चुनिंदा स्क्वायर हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको आते हैं तो आप कैलकुलेशन को बहुत हद तक है वो अपनी बहुत ही सुधार जाओगे या फिर एक्यूरेट और स्पीड तरीके से कर जाओगे। अब हम आगे बात करते हैं 9 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर हैं वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा 10 से लेकर के 100 तक के जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उन सभी नंबर्स का स्क्वायर है वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट है वो पूरा की पूरा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम इसे आगे वाली प्रोसेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 12 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, तो बेसिकली हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हर बार चीज़ों को गुणा करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज में लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा की पूरा फोकस रखिएगा और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा कि ये प्रोसेस किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ नंबर हमारे पास कितना है, a, और ये हमारे पास जो नंबर है इसको मैं मान लेता हूँ b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो a है इसका मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, ठीक है, a का स्क्वायर करूँगा। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया a इंटू ए को मल्टीप्लाई करूंगा b से और जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 से, मतलब ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना इससे।
और फिर लास्ट में हमारे पास जो बचेगा b, इस b का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। समझिएगा हर एक पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव मेथड रहेगा। तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 1, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सेकंड पॉइंट, a को b से मल्टीप्लाई करना है, a का मान 1 है, b का मान हमारे पास 2 है, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्क्वायर से, ठीक है। और फिर b का वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ से हम 2 करके कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 1 ही होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो बना 144, यानी कि 144 आपके इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सभी के सभी स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे। हम डिस्कस करेंगे सीधा अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को समझिएगा और फिर बाद में आप आंसर को कैलकुलेट कर लीजिएगा कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं और सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया कि 16 का मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 16 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक को मानेंगे a और इस दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, b मान के चलेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो फिर उसके बाद में हम इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं, हम इन चीज़ों को डायरेक्ट करने की आदत डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे a का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में a इंटू बी, a का मान कितना है 1, इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, और फिर b का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और फिर उसके बाद में b का स्क्वायर यानी कि हम कर देंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुई। आगे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 होता है। यहाँ पे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 12। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझने का ये निकल के आता है कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो हमारे पास सिंगल डिजिट आ रहा था, यहाँ पे जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमारे पास सिंगल डिजिट आ रहा था। तो सिंगल डिजिट वाली कैलकुलेशन में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपके पास में 2 डिजिट आ जाते हैं, 3 डिजिट आ जाते हैं, या मैं कहूँ मोर देन 2 डिजिट आपके पास में आ जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, केवल हमें यूनिट डिजिट यहाँ पे लेना है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको हम अगले सेगमेंट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर मैं राइट हैंड से साइड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास नंबर है 36। अब इस 36 का हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो कितना है दोस्तों, 6। तो यहाँ पे मैं 6 ले लूँगा, और जो बचा हुआ है हमारे पास 3, ये 3 जस्ट अगले वाले नंबर में क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। तो आपको पता है कि 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। 15 का फिर से हम यूनिट डिजिट लेंगे, कितना हमारे पास होता है, 5 होता है, ठीक है। बचा कितना आपके पास, 1 बच गया। इस 1 को फिर से हम अगले नंबर में रिप्लेस कर देंगे, तो मुझे बताओ 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाता है, 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर जो हमारे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया, 256 निकल के आ गया, ठीक है। तो जब भी 16 का स्क्वायर की बात करें तो रट्टा नहीं मारना है, आप चीज़ों को बनाना सीखें कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ये चीज़ें इतनी जो मैंने लिखी है वो केवल और केवल आपको समझाने के लिए है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो उसके बाद में ये जो कैलकुलेशन होनी है, ये कैलकुलेशन होनी है माइंड की, ठीक है। दिमाग की कैलकुलेशन होनी है, केवल आपको लिखना है 256। कुछ और मज़ेदार क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लूँ और सपोज दैट मैं यहाँ पे कहूँ कि बताइए 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वही हम कॉन्सेप्ट यूज़ में लेंगे यहाँ पे। अब आप तरीके सीख चुके हो, तो आप उनको डायरेक्ट को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना निकल के आता है, 4। फिर 2 को 3 से गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा, 6। 6 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 12। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अभी देखिए हमारे पास 3 डिजिटें निकल के आ गई है, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट हमारे पास डबल आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर काम करूँगा। सिंगल डिजिट मतलब यहाँ पे 9 मिला है, तो 9 का हम रख देंगे 9। अब 12 का सिंगल डिजिट यहाँ पे कितना है, 2, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 2, और अगला नंबर जो हमारे पास जुड़ा हुआ है वो इस 4 में जोड़ दिया जाएगा। तो 4 और 1 कितना होता है, 5। यानी कि 23 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा होगा, 529।
ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ चुकी होगी। और देखिए और एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ में हम कुछ ट्रिकी बेस्ड चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि बताइए 34 का स्क्वायर हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो 34 का स्क्वायर कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे कैलकुलेशन करना है, या तो आप 34 को 34 से 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, या फिर आप डीएस अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो डीएस के लिए देखिए वो मैं आपको अगले पूरे सेगमेंट के अंदर पढ़ाऊँगा पूरा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अगर हमें इस क्वेश्चन को बाय ट्रिकी सॉल्व करना है तो किस प्रकार से हम सॉल्व आउट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9, फिर 3 को मैंने 4 से गुणा किया कितना आया 12, 12 को मैंने 2 से गुणा किया कितना आया भाई 24 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16। अब मैं चलूँगा सिंगल डिजिट के ऊपर। ठीक है, सिंगल डिजिट के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि 16 है उसका सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास 6, तो मैंने 6 यहाँ पे रख लिया। बचा कितना 1, इसको हम अगले नंबर में ऐड कर देंगे, तो 24 और 1 कितना हुआ 25। 25 का हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 5, बच गया कितना 2। इस 2 को मैं अगले नंबर में ऐड कर दूंगा, तो 9 और 2 मिलकर के कितना होता है 11। यानी कि जब आप 34 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1156 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। कुछ और मज़ेदार इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आपको इसी प्रकार से मेहनत और शिद्दत के साथ में लगे रहना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 57 का स्क्वायर है वो कितना होगा, तो यहाँ पे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, 57 का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होंगे रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, फिर 5 को मैंने 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 35। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। सारा कैलकुलेशन कर लिया। अब हम काम करेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 49 का यूनिट डिजिट कितना है 9, तो मैंने 9 यहाँ पे गेन कर लिया। बचा कितना 4, इस 4 को मैं अगले नंबर में ऐड कर दूंगा, तो 70 में 4 ऐड किया मतलब 74। 74 का क्या लगाएंगे 4, बच गया कितना हमारे पास 7, इसको आप अगले नंबर में ऐड कर दीजिए। तो 25 और 7 हमारे पास कितना हो गया 32, यानी कि 32। 32 का क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे 2, बच गया कितना 3। 3 को आप अगले नंबर में, अगला नंबर तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो इसका मतलब कैलकुलेशन देखिए फिर से एक बार आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिजिट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने 9 उतारा यहाँ पे, बाकी बचा आपके पास में 4, इस 4 को मैंने अगले नंबर में ऐड कर दिया, तो 70 + 4 हो गया 74। ठीक है, यहाँ पे 4 उतार दिया, 7 इसमें बच गया, तो 7 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 32। यानी कि जब आप 57 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ रहा होगा 3249 आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्वेश्चन इसी पैटर्न के, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 83 का हमारा जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा। 83 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना निकल के आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64। 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 48। और इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। सिंगल डिजिट के ऊपर काम करेंगे तो इसका सिंगल डिजिट हमारे पास 9 है। 48 का सिंगल डिजिट हमारे पास कितना है 8, बच गया कितना 4, इसको आप अगले नंबर में ऐड कर दो, तो 64 और 4 हमारे पास कितना हो गया 68। यानी कि 83 का जो स्क्वायर है वो निकल के आएगा 6889। ठीक है, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा एक लास्ट स्क्वायर हम और कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे एक और नंबर में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। और सपोज दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिया 98। अगर मुझे 98 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हमारा आउटपुट कितना आएगा। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई 81। ठीक है, 9 को 8 से गुणा किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा 72। 72 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 144। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 64 का सिंगल डिजिट हम क्या लेंगे यहाँ पे 4,
बच गया रिमेनिंग कितना 6। इस 6 को आप अगले नंबर में ऐड कर दो तो 144 और 6 कितना हो गया 150, यानी कि यहाँ पे 0 लगाया, बचा कितना अपने पास 15। इस 15 को मैं इस अगले वाले नंबर में ऐड कर दूंगा तो 81 और 15 हमारे पास कितना आ गया भाई 9604। तो 98 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो कितना आ रहा होगा 9604। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारे पास 2 डिजिट, कोई भी 2 अंकीय संख्याएं हैं उनका आप किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे 3 अंकीय संख्याओं का किस प्रकार से आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे स्पेशल केस देखेंगे जहां पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस हमने सीधा देखा और उसका आंसर टिक मार्क कर दिया। तो इन्हीं सारे सेगमेंट्स के साथ में हम हाजिर होंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आ चुका होगा। तो फटाफट से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का जो एक्यूरेट और जो अप्रोक्सीमेटली जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। ओके, थैंक यू, गुड बाय।